ये क्या है? बायोमीटर। नाम जानते हैं सबका? नाम लिख दें? हाँ लिख दो। हिंदी में इंग्लिश में? चलेगा कोई भी। ठीक। ये फ्यूज ये होता है -5 डिग्री ऑन। ठीक है, अच्छा। इसको अंदर करिए। और +10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ऑफ। ये हीटिंग वाला थर्मोस्टेट है ना? अच्छा। ये गर्मी पे बंद हो जाएगा और ठंडी पे चालू हो जाएगा। अब यहाँ क्लियरली समझना, आपको मिलेगा फेस और एक मिलेगा न्यूट्रल। फेस के तार को थर्मोस्टेट पे इन करेंगे, आउट करा करके सीधा कहाँ जाएंगे ले करके? 4 नंबर। बस 4 नंबर पे ले आके 3 नंबर पे। 3 नंबर फेस का है ना? 3 नंबर फेस पे। हाँ, अब जहाँ पे इन किए वहीं से आउट करा के डोसीज को दे देंगे। हाँ। आउट करा करके बल्ब को दे देंगे तो कंसर्न हो जाए कंप्लीट। अच्छा। आगे का पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको। ये हमारा क्या है? कंप्रेसर का। ये किस पे आएगा? रिले या ऑयल पे, किसी एक पे आएगा, किसी में भी आएगा। ठीक है। कंप्रेसर को देना है ना, तो चाहे इस पे चाहे इस पे कंप्रेसर चला जाएगा। और इसी से क्या चलाना है? पंखा भी चलाना है। चलाना है कि नहीं चलाना? हाँ। चला दिए पंखा, क्योंकि जब ये कंप्रेसर चलेगा तभी कूलिंग होगी, तभी ये फैलाया कूलिंग। जब कंप्रेसर बंद होगा तो कूलिंग नहीं होगी, तो चल के क्या करेगा? तो दोनों को दे दिए ना। बस इतना चीज़। अब आगे समझना है। ये क्या है? कैपेसिटर। राइट लेफ्ट में जोड़ देते हैं सीधा इसको। अब हीटर का जो तार है, हीटर का है ना, ये हीटर को डायरेक्ट दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हीटर लगातार चलता रहेगा। अगर हीटर पे सप्लाई आई तो हीटर को बंद करने के लिए कोई थर्मोस्टेट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। जैसे इस कंप्रेसर को बंद करने के लिए ये थर्मोस्टेट है, हाँ। सेम उसी तरीके से इस हीटर को बंद करने के लिए ये बायोमीटर और थर्मोस्टेट होना चाहिए। थर्मोस्टेट रियल में ये है, भले बायोमीटर नाम है, लेकिन क्या है? ये भी थर्मोस्टेट ही है, लेकिन हीटिंग पे काम कर रहा है और ये कूलिंग पे कर रहा है। अब दूसरी चीज हो सकता है, देखिए अगर ये डायरेक्ट होगा तो ये कंप्रेसर डायरेक्ट चलेगा और इस केस में कूलिंग ज़्यादा होगी, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट चलता रहा तो पूरी फ्रिज जल जाएगी। उसके लिए क्या लगाएं? एक फ्यूज, ताकि ये 72 डिग्री सेल्सियस पे कट खराबी हो जाए, ताकि चले ही ना। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ना दे करके इनके जरिए से दे देंगे। तो सिंपल यहाँ से आउट कराना है, किसी एक में जाएगा, किसी दूसरे से आउट करा के फ्यूज में जाएगा, फ्यूज से आउट करा के इसको दे देंगे। तो सही ना करना है। बस इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट एक समझनी है आपको, वो ये है कि जो ये आउट करा के इसको दिए ना, तो यही आउट करा करके आपको दे देना है उसको भी, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट है ना। अच्छा। इसको भी दे देना है। क्लियर? अच्छा। ये एक्स्ट्रा काम करना होता है आपको। ये एक्स्ट्रा काम मतलब कि न्यूट्रल की पॉइंट जो डायरेक्ट नहीं न्यूट्रल देंगे, इसके बायोमीटर के बाद से आउट करा करके दे देंगे बायोमीटर फेस टू फेस से। इतना हुआ। ये फेस का काम समझ में आया आपको? समझ में आगे क्या करना है? न्यूट्रल सबको दे देते हैं बारी बारी से, जिसको चाहिए। अच्छा। फैन को ऑयल पे में डाल दीजिए सर। हो गया ना? हाँ ठीक है, रिले में डाल दीजिए। ठीक है, क्या है? होगा कंप्लीट। ठीक है। काम कैसे कर रहे हैं यही समझना। ये वाला समझ में आ ही रहा है? इधर वाला इधर कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत किधर? इधर है। इधर भी कोई दिक्कत नहीं। समझिए क्या है इसमें। टाइमिंग है, ये 8 घंटे तक कूलिंग करेगा। अच्छा। और कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए हीट करेगा। ठीक है। 8 घंटा हमने इस फ्रिज को चालू किया तो फर्स्ट टाइम में क्या करेगा? ये पत्ती इस पे टच हो जाएगी, तो ये जो फेस कहाँ चला जाएगा? कंप्रेसर और फैन के पास। और न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, चलेगा ना फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत होगी नहीं। 8 घंटा कंप्लीट होगा। देखिए अब 8 घंटे में क्या होगा ना, इतना ये कूलिंग कर देगा कि पूरा बर्फ जम जाएगा फ्रीजर में, और फिर जो ठंडी भाप है वो बनना बंद हो जाएगी और नीचे कूलिंग नहीं आ पाएगी, नीचे नहीं आएगी। उसके लिए क्या करेगा? ये मोटर है, 8 घंटे के बाद ये पलट देगा सप्लाई को हीटर की तरफ, ताकि जो बर्फ बनी थी वो पिघल जाए। अच्छा। तो मतलब 8 घंटा हुआ, तो 8 घंटे में क्या किया? अब यहाँ से उठा के पत्ती को इधर लगा दिया। अब क्या ये कूलिंग चलेगा? कूलिंग पे सप्लाई नहीं जा रही, फिर चलेगा? नहीं चलेगा। कहाँ चलेगी? हीटिंग की तरफ चलेगी। 2 नंबर पे। अब क्या होगा? हीटर चालू होगा। अब आपको पता है कि हमारा ये बायोमीटर चालू है इसलिए कि उसमें -5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है।
कहने का मतलब उसमें -18 तक टेम्परेचर है और ये कितने पे ऑन हो जाता है? -5 पे ऑन हो जाता है। -5 पे ही ऑन, मतलब ये ऑन पहले से ही है। हाँ और सप्लाई जैसे ही ये देगा तुरंत यहाँ सप्लाई क्रॉस करेगी और आ जाएगी सीधा कहाँ पर आ जाएगी? हीटर फ्यूज द्वारा हीटर पर आ जाएगी ना। एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, जिस टाइम ये सप्लाई इसको दे रहा था उस टाइम में इसको न्यूट्रल मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। कैसे मिल रहा था? ये न्यूट्रल आ रहा है ना, इस हीटर से घूमते हुए यहाँ से डायरेक्टली मार दिया, यहाँ पे आ गया, तभी ये चल भी रहा था 8 घंटे तक। अब जैसे ये पलटा है, फेस क्या होगा? इस तार के जरिए से यहाँ पे आ गया। अब ये न्यूट्रल वहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अब न्यूट्रल जो यहाँ जा रहा था ना, वो यहीं पे न्यूट्रल रुक जाएगा और फेस यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, जब तक ये फेस नहीं था तब तक ये खाली जगह थी, तब तक ये न्यूट्रल वहाँ राज कर रहा था। हाँ अब क्या होगा? लेकिन इधर से ये फेस दे दिया, ये अपनी जगह जब आएगा तो इसको ढकेल देगा, तब इसको अपनी जगह भेज देगा इधर। जैसे ये फेस आया तो न्यूट्रल भाग गया ना। अब मोटर चलेगा, न्यूट्रल भाग गया, नहीं चल पाएगा, सिर्फ फेस से मोटर चलेगा। कुछ टाइम के लिए लिखा गया है। अब क्या होगा कि मोटर बंद हो गया, अपना मोटर काम करेगा नहीं। लेकिन अभी हीटर चालू होगा, हीटर चालू हो गया, मोटर बंद हो गया। मोटर कब तक बंद रहेगा? जब तक बर्फ पिघल ना जाए, यही ना होगा। जब सारी बर्फ पिघल जाएगी तो फिर क्या होगा ये समझिए। मान लीजिए अभी चल रहा है, हीटर समझ में आ रहा है, पिघला रहा है, बर्फ पिघला रहा है। अब आपको पता ये भी है कि ये जो हमारा बायोमीटर ये +10 डिग्री सेल्सियस से बंद भी होना है इसको। तो जैसे ही वहाँ सारा बर्फ पिघलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब गर्मी आएगी, और जैसे ही 10 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा तुरंत ये हो जाएगा ऑफ। अब ऑफ होने पे क्या होगा समझ रहे हैं हम? अभी तक ये फेस दे रहा था, इसलिए न्यूट्रल नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब ये फेस नहीं दे रहा है, फेस यहीं पे रुक गया, यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो न्यूट्रल रुकेगा यहाँ पे, भाई फेस भाग गया ना, न्यूट्रल चढ़ जाएगा ऊपर और सीधा कहाँ चला जाएगा? मोटर दोबारा चालू होगा, फिर क्या होगा? तुरंत पलटेगा सप्लाई कहाँ? कंप्रेसर पे। और कंप्रेसर से सप्लाई है तो कूलिंग स्टार्ट हो गई, हीटर वाला काम बंद हो गया। तो क्या है कि कुछ टाइम के लिए हीटर को सप्लाई दी जाती है, जब सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाता है तो तुरंत इसको न्यूट्रल मिलना शुरू हो जाता है मोटर को, और तुरंत ये पलट देता है सप्लाई को कूलिंग वाले पे, और फिर दोबारा से ये वाला सेक्शन चालू हो जाता है, कूल करने लगता है। यही चीज़ है। अब उसमें मान लीजिए अगर यहाँ पे अब ये सप्लाई दे रहा है, मान लीजिए ये बायोमीटर हो गया 60 मतलब डायरेक्टली सट गया, तो क्या ये बंद होगा? हीटर नहीं बंद होगा, डायरेक्ट चलता रहेगा। ये +10 डिग्री पे बंद नहीं होगा, 20 पे आएगा टेम्परेचर, 40 पे आएगा, 60 पे आएगा, 70 पे आएगा, और जैसे ही 72 का टेम्परेचर बनेगा फ्रिज के अंदर, क्योंकि 100 पे ही क्या होगा? आग लग जाएगी। लेकिन 72 डिग्री तक आते आते क्या होगा? फ्यूज डिस्कनेक्ट, सप्लाई जाएगी, बंद होगी, पूरी फ्रिज बंद हो गया पूरा। अब क्या होगा कि वो बुलाएगा कस्टमर उसको, टेक्नीशियन को, तो आएगा चेक करेगा, अगर ऐसा हुआ है फ्यूज उड़ा है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये खराब हुआ तभी उड़ा है, तो दोनों बदल देगा। और कभी कभार देखेंगे इसके अंदर ही फ्यूज आता है, कभी साथ ही में आ जाता है। तो जब ये खराब हुआ तो कंपलसरी इसको चेंज करना ही करना है, क्योंकि ये खराब होने फ्यूज अगर अपन ने डाले तो बायोमीटर अपने को डालना ही पड़ेगा, एकदम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब कब हुआ? इसके खराब होने के बाद। सही है। अगर ये सही होता तो 72 डिग्री सेल्सियस तक आता ही नहीं टेम्परेचर, ये खुद ही कट कर देता। ठीक है, समझ आ गई? इसमें अब क्या नहीं समझना आपको, ये बात तो सिस्टम सेम है, सिस्टम इजी है। यहाँ से फेस मिल रहा है, यहाँ से मिले बल्ब जल रहा है, कर रहा है, और ये सप्लाई देगा, ये रिले पे चला रहा है इसको, इसमें खोस देंगे इसको, काम रनिंग स्टार्टिंग उठा करके बस चलेगा। समझना ये था ना, ये समझ में आया? तो इसमें का समझ लो, अभी अपना समझ लो